حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم। और उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार को, खून को और सूर के गोश्त को और हर उस चीज़ को हराम किया है जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ के खाने पर मजबूर किया जाए बहाली के वो नाबागी हो और ना हद से बढ़ने वाला हो तो याद रहे कि अल्लाह ताला यकीनन बहुत बख्शने वाला, बहुत ही बख्शने वाला और बार बार करने वाला है। शायद की तफसीर जारी है। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु मज़ीद बयान फरमाते हैं, एक वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मुझे बचपन ही में ये सबक सिखाया गया था। मैं बचपन में एक दफ़ा एक तोता शिकार करके लाया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर कहा, महमूद, इसका गोश्त हराम तो नहीं, मगर अल्लाह ताला ने हर जानवर खाने के लिए ही पैदा नहीं किया। बाज़ खूबसूरत जानवर देखने के लिए हैं कि उन्हें देखकर आंखें राह पाए। बाज़ जानवरों को उम्दा आवाज़ दी है और उनकी आवाज़ सुनकर कान लज़्ज़त हासिल करे। बस अल्लाह ताला ने हर इंसान की हर हिस्स के लिए नेमतें पैदा की है, वो सब की सब छीन कर जुबान ही को ना देनी चाहिए। देखो ये तोता कैसा खूबसूरत जानवर है, दरख्त पर बैठा हुआ देखने वालों को कैसा भला मालूम होता है। फरमाते हैं, गर्ज़ तय्यब के लिए जहाँ सेहत के लिहाज से अच्छा होना शर्त है, वहाँ उसके खाने में ये भी शर्त है कि उस चीज़ के खाने से इंसान के दूसरे हवास या दूसरे बनी नौ इंसान या दूसरी मखलूक का हक न मारा जाए, बल्कि दूसरों के जज्बात को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मस्तबसतुल अरब फहुवा हराम, यानी जिसे अरब हराम खाना समझे वो हराम। यह हराम के माने ये नहीं कि अल्लाह ताला के नज़दीक उसका खाना उसके खाने वाला गुनहगार होता है, बल्कि मतलब सिर्फ ये है कि अरबों के सामने उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह आपस के ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं। उस वक़्त हिंदुस्तान में गाय का गोश्त भी ऐसा ही, इस वक़्त हिंदुस्तान में गाय का गोश्त भी ऐसा ही है। फरमाते हैं, मुसलमानों को एहतियात चाहिए कि गाय का गोश्त हिंदुओं के सामने न खाया करें और उसका जिक्र भी उनके सामने न किया करें, क्योंकि उससे इन्हें तकलीफ होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह के ये हसीन मनाजर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और एक साइड से जो पहली रोशनी दिन की फजर की नमाज के बाद जो आप वॉक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए बेहतरीन। हमारे दोस्त जो हैं बुजुर्गान, उनकी सुबह सुबह नोक झोंक और एक दूसरे तंज़ो मज़ा, ये भी आप लाइव सुन रहे हैं। ये भी ज़िंदगी का एक खूबसूरती है, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, इख्तलाफ राय होना किसी नुक्ते पे इस उम्र में ज़्यादा बढ़ जाता है। एक उम्र होती है 40-50 साल की, उसमें थोड़ा नरमी, लेकिन जैसे इंसान 70 के करीब पहुंच जाता है, फिर हर नुक्ते के ऊपर जो है ना जी, छोटा मोटा तनकीद या इख्तलाफ राय, वो इस तरह इस अंदाज में फिर चल पड़ता है। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। बहुत ही इंजॉयबल सैर होती है हमारी सुबह सुबह। देखें ये मनाजर सारे। नहीं जी दोस्तों, ये हसीन मनाजर तो हम रोज़ देखते ही हैं, लेकिन बीच में हमें गाहे बगाहे किसी पुराने दोस्त की जुदाई की गमज़दा खबर भी मिलती रहती है। फ्रैंकफर्ट के अंदर जो दोस्त पुराने रहने वाले हैं 70s के आए हुए, उनमें से एक बुज़ुर्ग शेख सईद साहब की वफ़ात की कल इत्तला मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हमारे साथ कालों साहब भी हैं, हमीदुद्दीन साहब हैं, ये पुराने रहने वालों में। ये कुछ शेख साहब के मतलब जिस हद तक जानते हैं ये थोड़ा मुख्तसर अंदाज में वो बयान करेंगे। कालों साहब आप बता रहे थे शेख सईद साहब का कि ये भी 70s दौर के आए हैं। हाँ जी, और उनके साथियों में एक सईद अहमद साहब से लंबा अरसा हो गया था, मेरा ख्याल है कि उनको भी 50 साल के करीब हो गए। हाँ 70s के दौर में उनके जो साथी आप बता रहे थे, कौन कौन साथी, वो नाम आप बता रहे थे कि ये जो चौधरी मकसूद साहब जो हाँ जी हमारे वो भी वफात पा चुके हैं। हाँ जी, चौधरी दाऊद अहमद कालू साहब, हाँ जी, चौधरी हबीब अहमद बाजवा साहब, हाँ जी, और अब्दुर्रहमान मुबशर साहब, हाँ जी, वसीम अहमद साहब जो हमारे नायब मीर साहब के वाल साहब हैं, हाँ जी। और ये पुराने लोगों में से थे जो इनके साथ जो वक्त है। और इनका ये है कि खुदा के फजल से ये पुराने ज़माने में फैक्ट्री मार भी रहे हैं, अच्छा देते थे। और फिर लंबा अरसा, हाँ जी, इन्होंने अंसारुल्लाह में काम किया। अच्छा, कि जब तक से इन्हें इजाज़त दी है उस वक्त तक ये अंसारुल्लाह के दफ्तर में आते रहे हैं। उसके बाद फिर अब कुछ अर्सा से ये बीमारी की वजह से तो वो नहीं आ रहे थे। अच्छा, लेकिन ये इल्म नहीं था। जो आप बता रहे थे कि एक उस वक्तों की बात जिस वक्त अभी इतने ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आए थे, तो वो जो सेक्रेटरी माल के तौर पे जो आपने देखा उनको जैसे आए काफ़ी मतलब अपना उनका बड़े एक्टिव थे और उनका अपना बजट से बहुत आला था यानी कुर्बानी के लिहाज से। अच्छा, उस ज़माने में बहुत मिसाली था। और मेरा ख्याल है ज़्यादा तफसील जो है मेरा ख्याल है कौन सा आजकल के दौर में ना जो हम लोग सोचते हैं कि जी फलां वक्त की कुर्बानी, फलां जहाँ पहले वक्तों में जान की कुर्बानी होती थी, तो आज के दौर में जो कलमी जहाद का दौर है इसमें माल की कुर्बानी बहुत मानी रखती है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा प्यार इंसान माल से औलाद से करता है। और इसमें अगर बजट मतलब अच्छा है तो मेरा बहुत बड़ी खूबी है। समझाऊँ कि ने जो ये हमें हम पे मेहरबानी फरमाई है जी, इस लिहाज से कि माली कुर्बानी में मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा जमात नहीं है जी जो माली कुर्बानी में हमारा मुकाबला कर सकते। देखिए ना 100 मसाजिद अब जर्मनी में जो बन रही हैं, ये कोई पीछे हुकूमती पैसा, कोई ना तेल की पैदावार, हर अहमदी के जेब से दिया हुआ वो जो चंदा है उससे ये 100 मसाजिद। और जर्मनी में एक मस्जिद जो है उसको तकरीबन 1.5 मिलियन यूरो, यानी कि आप पाकिस्तानी में अगर करें तो किस तरह से अल्लाह ताला ने बरकतें भी डाली हैं हर अहमदी के लिए और फिर कुर्बानी का जज्बा भी। आपको बताऊं जब हम बताते थे, मुझे याद है गैर अहमदी या टर्किश या दूसरे मुसलमान, हाँ जी, जब हम उनको बताते थे कि हम एक बड़ा 16 हिस्सा, हाँ जी, चंदा देते हैं, हाँ जी, बाकायदगी से, तो वो हैरान होते हैं। हाँ ये तो है बात, ये तो बाकी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमीदुद्दीन साहब, जरा उनसे भी पूछते हैं कि उनको भी अगर कोई याद है बात मरहूम शेख सईद साहब से मुतल्लिक, तो उनका जिक्र खैर की रंग में जिक्र चल रहा है। साथ हमारी ये सैर के मनाजर आप देख रहे हैं जो साल से यहाँ जारी है, और इसके जो कायम रखने वाले मुबशर कालो साहब हैं जिसको फ़रूर रवां कह सकते हैं। तो बाकी जो सुने वो भी कोशिश करें, कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ के और भी ग्रुप कायम हुए हैं जर्मनी में मुख्तलिफ इलाकों में जी। लें जी, हमारी सुबह की जो सैर होती है उसमें इस वक्त हम बड़ी स्पीड के साथ वापस जा रहे हैं, क्योंकि आज एक क्या कहते हैं खिदमत खल्क का भी एक मौका अल्लाह ने दे दिया, तो उसको अंजाम देने के लिए सैर थोड़ी मुख्तसर करके इन नज़ारों के साथ जल्दी जल्दी वापस पहुंच रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग 80 साल से ऊपर ये बहारें देख के यहाँ से जाते हैं, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान कि इतना लंबा अरसा अल्लाह ने उनको इस दुनिया में अपना एक नमूना बच्चों के लिए छोड़ के जाने का मौका दिया, और इसी तरह अपनी आकबत के लिए जो भी अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए या फिर उसके बाद
उनके मुतबईन, फिर खुलफा के दौर में जो तहरीकात आई, जो सवाब के मौके पैदा हुए, उनमें उनको शामिल होने की तौफीक मिली। और फिर सबसे बढ़कर जो बात बार बार मेरे जहन में आती है, या अक्सर मैं ज़िक्र किया करता हूँ, कि ज़माने का जो इमाम, जो ज़माने का वो मसीह और इमाम महदी, जिसके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जब उम्मत के लोग वो ज़माना पाएँ तो ना सिर्फ ये कि उन तक बर्फ़ की सिलों पे घुटनों के बल भी चल के जाना पड़े तो पहुँचें और उनको मेरा सलाम पहुँचाएँ। अब ये हदीस के अल्फाज हैं। तो ये सारे बुज़ुर्ग या जवान जो फौत हो जाते हैं अचानक या बीमारी के साथ, ये वो सारे खुशकिस्मत हैं जिन्होंने वो ज़माना भी पा लिया और ना सिर्फ ज़माना देखा इमाम वक्त, इमाम महदी का दौर, बल्कि वो ईमान भी लाए। और फिर उनके बाद जो खुलफाए वक्त, उनकी जो तहरीकात, उस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। अभी चंद रोज़ कबल जो अमेरिका में एक जवान 26 साला अचानक हार्ट अटैक से फौत हुए, आपने देखा होगा तस्वीर में कि उन्होंने वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट की गालबन पहनी हुई थी, ऊपर शर्ट सी। अभी हमारे कल जो बुज़ुर्ग यहाँ शेख सईद साहब हैं, जिनका ज़िक्र अभी आपने सुना कि अरसा दराज से यहाँ जर्मनी और एक ही हल्का रेडोलाई में मुकीम थे, उनको भी अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी को वक्त के इमाम को पहचाने और फिर उनकी जो जमात में तहरीकात हैं उसका हिस्सा बने। अल्लाह ताला उन सब महरूमों को ये मौका दे उनको कि वो भी अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होने से पहले पहले वो जो वक्त का इमाम है, जो इमाम महदी हैं, हज़रत मसीह मौद हैं, उनकी सच्चाई को पालें, ताकि रोज़े क़यामत वो नदामत ना उनको उठानी पड़े कि जब उन तक ये पैगाम पहुंच गया था कि इमाम महदी तशरीफ़ ला चुके हैं तो उन्होंने क्यों इनकार कर रखा। बाज़ वक्त ऐसे भी हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा है, अक्सरियत है, जो उस इमाम की जमात को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहे हैं कि वो जो ज़माना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्का का दौर, जब नबूवत का दावा आपने फरमाया, तो वो वाला ज़माना, वो वक्त वो ताज़ा हो गया, वो उसकी मिसालें जो है वो ताज़ा हो गई। बहरहाल हर इंसान अपनी नज़र से देखता है। ये जो शैतान सिफ्त लोग हैं वो अपनी नज़र में शायद इसको सवाब समझते हैं कि मस्जिदों के मीनारे तोड़ दो, कब्रों के कतबे तोड़ दो, कुर्बानी के जानवर छीन लो, इन पे पाबंदियाँ कुरान पाक के तराजुम कुरान पाक इनसे छीन लो, जो किताबें हैं या इनका जो अस्सलाम वालेकुम का जो सलामती का तोहफ़ा दूसरे मुसलमानों पे, उस पर इनको 3 साल जेल में डाल दो। इन सारे कामों पे ये समझते हैं कि हमने बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह ताला जवाब लेगा। बाकी इंशाअल्लाह फिर सुबह।